में किसकी होगी जीत, किसकी हार, इसका फैसला बस महज कुछ घंटों में हो जाएगा। मुकाबला, ये जो कंपटीशन है, बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अब पिक्चर क्लियर होने लगी है धीरे धीरे। ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली एक बहुत बड़ी खबर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो ट्रंप का चुनाव फंसा सकती हैं। आपको जरा उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे, और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में खाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे, किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं।
ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपए देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है।